हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्काइल अमाइंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। लगभग अभी भी टॉप से 45% के लगभग करेक्शन में। अभी इसको इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, कहां पर ब्रेकआउट होगा, कहां पर इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में और केईआई इंडस्ट्री और डिमार्ट के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। एल्काइल अमाइंस का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें सबसे पहले अपन इन्वेस्ट करते हैं तो तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड का चल रहा है या डाउन ट्रेंड का चल रहा है। तो जैसे मार्केट कभी कभार अप ट्रेंड में होता है, कभी डाउन ट्रेंड में होता है, तो इसी तरह से अभी प्रेजेंट टाइम में अप ट्रेंड में चल रहा है जैसे मार्केट। तो इसी स्टॉक को अपन देखते हैं एल्काइल अमाइंस का डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में किस तरह से अपन उसको ट्रेंड को पहचान सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखिए, लेफ्ट बॉटम में अगर कोने में एक लाइन ड्रॉ कीजिए और ऊपर की तरफ अगर लाइन ड्रॉ जाती है तो उसको आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को आप मानोगे कि लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का भी मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो उसको अपन डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तीसरा होता है साइडवेज, जिसको कंसोलिडेट फेज बोलते हैं। ये कंसोलिडेट फेज में लेफ्ट मिडिल से लेकर राइट मिडिल की तरफ जाते हैं तो उसको कंसोलिडेट फेज बोलते हैं। अब ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ये साइडवेज हो गया। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेंड को टेक्निकल लैंग्वेज में देखिए, यहाँ से लगभग ये अक्टूबर जनवरी 18 से लेके और अभी तक मतलब सितंबर 19 तक एक कंसोलिडेट फेज था, इसको कंसोलिडेट फेज बोलते हैं। उसके बाद में इसने ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट को देखिए, एक मान लेते हैं, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। टॉप के बाद में ऊपर वाला हायर टॉप ऊपर की तरफ जाएगा और बाद में बॉटम होगा वो हायर बॉटम होगा। तो ऊपर वाला हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हो टॉप में। बाद में बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। बात करें तो डाउन ट्रेंड में एक टॉप लगाया, उसके बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हैं। किसने एक टॉप माने, एक बॉटम माना, ऊपर का टॉप और हायर टॉप इसका लोअर टॉप होगा और ये लोअर बॉटम होगा, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इसका जिस तरह से अपन सिंपल लैंग्वेज में देखिए, अब ट्रेंड को और किस तरह से अपन देसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जिस तरह से अपन सीढ़ियों से छतरी ऊपर जाते हैं तो उस तरह से अपन को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। एक बार ऊपर, एक पैर नीचे रखते हैं, एक ऊपर रखते हैं। उसी तरह से मतलब एक पैर ऊपर रखा जाता है, एक नीचे रहता है। तो उसी तरह से स्टॉक भी एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, इस तरह से जाता है। और बाद में डाउन ट्रेंड में आते हैं तो नीचे की तरफ रखते हैं, तो डाउन ट्रेंड में सीढ़ियों से नीचे आते हैं। उसी तरह से स्टॉक भी आता है। अब बात यह है कि अपने को किस तरह से पहचाने कि ये रिवर्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं और बीच में से यहाँ कहीं मेजर सपोर्ट के पास में है, पर से ऊपर की तरफ वापस टर्न करना होता है। तो आपको क्या करना, पहले अपने वाली पहले की सीढ़ी होगी उसको क्रॉस करके फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर टू पैटर्न को ब्रेकआउट करके फिर जाएंगे। अब लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है, यहाँ पर देखो अभी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, पहले सपोर्ट था। लोअर टॉप पैटर्न होगा 3150 के लगभग, 3150 100 के लगभग लोअर टॉप पैटर्न होगा। उसको अगर ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए 3150 या 3100 मान लीजिए, 3100 के लगभग ये मान लीजिए दोनों टॉप बने हुए, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर ट्रेंड जैसे बीच में यहाँ से नीचे की तरफ आता है, सीढ़ी नीचे की सीढ़ी से ऊपर की वो वापस जाता है तो वहां पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। टॉप से वापस आता है तो भी कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब देखिए यहाँ पर आया तो इसमें देखो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और इन्वर्टेड हैमर भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। यहाँ से आया, फिर आप देखोगे यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है, छोटी कैंडल, इसको आप कह सकते हो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। एक रेड कैंडल है, एक छोटी कैंडल है, या देख सकते हो एक हेम्बर कैंडल है, ये तो हेम्बर कैंडल है। एक हेम्बर छोटी, बहुत ही शानदार हेम्बर कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। और फिर ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, टॉप में बनता है। तो इनके बारे में मैं डिस्कस करके गया, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। अब बात करते हैं, देखिए इनमें भी यहाँ पर भी कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में और कर देता हूँ जिससे कि और थोड़ा चार्ट छोटा हो जाएगा। यह देखो हैंगिंग मैन बना है यहाँ पर टॉप में। और फिर यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। तो इस तरह से ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक को आप पहचान सकते हो। अब बात करते हैं, मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रेड लाइन की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, इस ट्रेड लाइन को इसको बार बार पहले रेजिस्टेंस मिल रहा था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस के बाद में इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में उसी ट्रेड लाइन का इसने सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट ही ये कह सकते हो आप।
मैं अगर इस इमेज यही एग्जैक्ट इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके फिर निकला है। ये यहाँ पर क्यों रुका है? क्योंकि एक तो ट्रेड लाइन आ गई थी, पहले रेजिस्टेंस लिया हुआ था, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट, ट्रेड लाइन सपोर्ट का काम करेगी और यहाँ पर आके रुका है। और दूसरी चीज है, पहले यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम करेगा। जिस तरह से अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो ऊपर जाते समय जहां पर रुकते हैं, उसी तरह से वापस आते समय भी अपने का मन करता है कि वापस रुकने का। वो ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जाते समय रखते हैं, वो रुकते हैं तो वो रेजिस्टेंस होता है, वापस आते समय रुकते हैं तो वहां पर वो सपोर्ट होता है। तो उसी तरह से इस स्टॉक में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अगर इस ट्रेड लाइन के बाइंग की बात करें तो इस ट्रेड लाइन के पास में कहीं भी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग की जा सकती है। अब यहाँ पर कौन सा ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है? देखो यहाँ पर एक दो, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बोलेंगे। एक डाउन ट्रेंड था, मेजर सपोर्ट था, रेड कैंडल है, एक डोजी टाइप की कैंडल है, फिर रेड कैंडल है, रेड कैंडल नहीं ग्रीन कैंडल को मानेंगे। इस ऐसे फॉर्मेशन को बोलेंगे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में देखो एक ये इसको बोलते हैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड होता है, एक रेड कैंडल है, फिर इसके बीचों बीच है, इसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं। जिसको माँ मान लिया, इसको बच्चा मान लिया तो इसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं, जो एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ऊपर की तरफ ये जाके फिर बाद में एक अच्छा मूवमेंट देगा। अब बाइंग करेंगे, इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तब बाइंग की जा सकती है, अभी बीच में बाइंग नहीं करेंगे। या तो इस ट्रेड लाइन के पास में होगा तब बाइंग करेंगे। अब दूसरा अपन बात करते हैं किस तरह। दोस्तों दो तीन चीज अपन देखेंगे तब जाके अपन डिसाइड कर सकते हैं कि अपने को किस तरह से बाइंग करनी है। अभी देखिए इस ट्रेड लाइन का बार बार ये पहले उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा था, सपोर्ट मिल गया। अब इस ट्रेड लाइन का ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस ट्रेड लाइन को अचानक देखिए रुका हुआ भी है, मतलब कि लगभग 4 वीक से यहीं रुका हुआ है और अभी मार्केट चल भी रहा है। ठीक है, मार्केट चल रहा है तो प्राइस लगभग 2500 के लगभग है, 2504 के लगभग है। तो ये इसको एक दो कंडीशन हो सकती है, इस ट्रेड लाइन के पास में एक दो दिन और रुक जाए या रुका हुआ है कोई दिक्कत नहीं, अचानक निकलता है तो वेट, अगर ग्रीन कैंडल मिल जाता है इंट्राडे में वापस भी हो जाता है, ब्रेकआउट फेल भी हो जाता है। ब्रेकआउट फेल होता है तो ज्यादातर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। अब इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं अपन। ये ट्रेड लाइन का कब से ले रहा है? ये अक्टूबर मतलब जुलाई अगस्त से, अगस्त 21 से इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब बात करते हैं अपन एक टू डेट मूविंग एवरेज देखते हैं कि टू डेट मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको लर्निंग सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 200 मूविंग एवरेज को आपको जरूर उसको देखना है। 200 मूविंग एवरेज मेजर सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। देखिए ये तो यहाँ पर सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में तो इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है और अब देखिए डेली टाइम फ्रेम में इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके दो चीजें साथ में होगी, ध्यान रखना। एक तो ट्रेड लाइन अपने ड्रॉ की थी, मैं वापस ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए एक तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, एक 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, दूसरा लो टॉप पैटर्न होगा। लो टॉप पैटर्न ये 30 लो टॉप पैटर्न ये इस टाइप का होगा, यहाँ पर होगा। क्यों होगा? क्यों? देखो मेजर यहाँ पर सपोर्ट है तो सपोर्ट एक बार रेजिस्टेंस का जरूर काम करेगा। जिस तरह से यहाँ पर ये सपोर्ट का काम किया है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, उसी तरह से ये पहले वाला जो ये सपोर्ट रहेगा वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस 200 मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आना चाहिए। इसको ब्रेकआउट कर लिया, सस्टेन कर लिया तो फिर नीचे नहीं आना चाहिए, वो आप इसमें देख सकते हो। अगर सबसे बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस यहाँ पर भी आ सकता है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आता है, इसमें देखो फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाया, ये फ्लैग पैटर्न बना। अब इसमें हम तो एक अच्छी बुलिश कैंडल बनेगी। देखो एक बुलिश कैंडल, फिर बाद में एक फ्लैग बना दिया, फिर फ्लैग बना दिया, एक अच्छा आपको अचानक मूवमेंट दिखाई देगा और फिर बाद में कंसोलिडेट पेज होगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। यहाँ पर रुका क्यों है उसका देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कहाँ आ सकता है। एग्जैक्ट देख पाओगे कि ये 61% के रिट्रेसमेंट के पास में आके रुका था। तो इस तरह से स्टॉक में बाइंग करें तो इस ट्रेड लाइन से ऊपर ब्रेकआउट है, सस्टेन करें तब बाइंग करेंगे। अदरवाइज मेजर सपोर्ट है 21 या 2150 के लगभग, तब आके वहां पर वापस आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। अब जो पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, अभी नहीं बाइंग करना है। जो ये मेजर सपोर्ट के पास में आता है तब एकोमुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट ये रेजिस्टेंस मिलेगा 3200 का लगभग और फिर बाद में रेजिस्टेंस मिलेगा 3900 के लगभग और फिर मिलेगा 4600 के लगभग। यहाँ से ब्रेकआउट होता था तो अपने को एक चीजों का रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, दूसरा मेजर रेजिस्टेंस ही इसका टॉप का होगा। टॉप से वापस रिवर्स अचानक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, पहली बात। उसको ब्रेकआउट यहाँ पर मान लीजिए 1-2 महीने भी रुक सकता है, रुक के फिर निकलता है तो फिर और अच्छी रैली आपको दिखाई देगी।
अब देख लेते हैं, देखिए कोविड के टाइम में ये कितना था, 500 रुपये का स्टॉक था और ये लगभग 4500 गया। तो 9 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, टाइम ज़्यादा नहीं लगा, टाइम दिया इसने लगभग 1 साल के लगभग, जुलाई की बात है, हाँ मतलब 15 महीने के लगभग इसमें 9 गुना को वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो इस तरह से आप रणनीति बना सकते हैं। केमिकल सेक्टर का बहुत ही शानदार स्टॉक है, अभी अपने को वेट करना चाहिए, वेट करने के एग्जैक्ट सही टाइम पर इसमें बाइंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होगी। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में दोस्तों बता सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है स्टॉक में। और किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो उसके बारे में आप कमेंट में कर दिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है जो फ्री में है, जो ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अपडेट चार्ट डालता रहता हूँ जिससे कि कोई आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति, जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसका अगर ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।